नशः याशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं भूमस्खलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद। कल हमने श्रवण किया था साधु संग का फल क्या है। साधु संग में भगवान की कथा वार्ता आलोचना करके जो दुस्संग से दूर रहेंगे और सत्संग जब करेंगे तो फिर जितने भी हृदय के अंदर ग्रंथि है वो सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाएंगे। और साधु लोग सब समय मेरी वीर्यवती कथा सब समय श्रवण करते हैं, गान करते हैं, जो हृदय रूपी कर्ण के अंदर प्रवेश करने मात्र से जो अपवर्ग का जो रास्ता है, श्रद्धा भक्ति रति और भक्ति एक के बाद एक डेवलप होते रहेंगे क्रमशः। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं ईश्वर जो है भक्तों के रूप में अधिष्ठित है। एक तो हमारा हो गया शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में, गुरु दो प्रकार। उसके बाद बोल रहे हैं ईश्वर का स्वरूप जो भक्त है, भक्त ही भगवान के स्वरूप हैं, उनके रूप में भगवान उनके हृदय में सब समय विराजमान है। इसकी वजह से जो है साधु लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वो स्थान को पवित्र कर देते हैं। जो अपवित्र स्थान को भी पवित्र करने की क्षमता जो गदाधरधारी जो साधु है उनको संभव है। तो यहाँ तक कल हमने श्रवण किया था। अभी श्लोक नंबर 64 से ही भक्तगण होय द्विविध प्रकार पारिषदगण एक साधकगण आर। वो भक्त जो है फिर दो प्रकार है, जैसे गुरु दो प्रकार है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, उसी प्रकार भक्त भी, भगवान के भक्त भी दो प्रकार हैं। एक है परिषद, भगवान के जो नित्य परिषद हैं, और दूसरा साधक। ये दो प्रकार के हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपना अमृत प्रवाह भाष्य में लिख रहे हैं भक्त द्विविध अर्थात भगवत पार्षद जो भगवान के जो नित्य परिकर हैं वो, और साधक जो साधना करते हैं वो। भगवत पार्षदगण सिद्ध सेवक मंडली के जो पार्षद हैं वो भगवान का सिद्ध सेवक, मतलब जो नित्य सिद्ध पुरुष या नित्य सिद्ध तत्व में वो आते हैं। तो जो सिद्ध मंडली है भगवान का, जिद्ध सिद्ध सेवक मंडली है, वो सिद्ध सेवक मंडली में भगवान गण आते हैं। तन्मध्ये केहो ऐश्वर्य पर होइया परव्यो में अवस्थित हो, केहो माधुर्य पर होइया श्री वृंदावने कृष्ण सेवाय अनुरक्त। उसमें भी फिर विविध प्रकार के हैं। जो ऐश्वर्य भाव में भगवान की जो सेवा करते हैं वो ऐश्वर्य भाव वैकुंठ धाम के लिए, धाम में वो प्रवेश है उनका, या वहाँ पर जो नित्य सिद्ध परिकर हैं वो भगवान का ऐश्वर्यमय लीला में रत हैं। और जो भगवान के जो माधुर्य लीला में अवस्थित हैं या रत है, जिनको उसमें रुचि है, वो लोग श्रीधाम वृंदावन में उनका वास है।
तो भगवान के परिकर दो प्रकार, मतलब भक्त दो प्रकार, उसमें भगवत परिकर एक और साधक एक। तो भगवत परिकर भी फिर दो प्रकार, जो ऐश्वर्य लीला में और माधुर्य लीला में। যাহারা सेवा सिद्धि लाभेर जन्य वैध বা अनुराग साधन भक्ति अवलंबन करियाছেন তাহারা साधक। और जो भगवान की सेवा में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति विधि मार्ग को, विधि मार्ग मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा ये विधि निषेध, ये करना है ये नहीं करना है, उसके माध्यम से जो वैध व दूसरा प्रकार है रागानुगा, जो रागमार्ग को अवलंबन करने वाले। एक है रागात्मिका, दूसरा है रागानुगा। रागात्मिका भक्त मतलब जो भगवान के जो नित्य परिकर, जो राग भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो रागात्मिका भक्त है। रागानुगा भक्त मतलब जो रागात्मिका भक्त के अनुगत हैं, वो है रागानुगा भक्त। मतलब जिनकी साधना प्रणाली रागानुग मार्ग में, मतलब गोपियों के मार्ग में है, उनको रागानुग बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं रूपानुग, क्योंकि रूप गोस्वामी इत्यादि उसी भाव को उन्होंने स्थापित किया, उसी भाव से जो है सेवा उन्होंने की और सब जगह व्याप्त भी की। इसीलिए रागानुग जो रागमार्ग का अवलंबी है, जो रागमार्ग को पालन करते हुए अपना साधन कर रहे हैं, वो द्वारा विधि मार्ग के द्वारा वैकुंठ धाम में प्रवेश रहेगा और रागानुग मार्ग के द्वारा वृंदावन धाम में प्रवेश होगा। तहारा साधक, वो लोग साधक हैं। मतलब साध्य वस्तु की सेवा दो प्रकार है, इसलिए साधक भी दो प्रकार है, विधि मार्ग का। ईश्वरेर अवतार ये तीन प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार तृतीय एमतो, अंश अवतार पुरुषो मत्स्यादि को जतो। तो वो हो गया ईश भक्त, जो प्रथम श्लोक में 6 तत्वों का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, भगवान के ईश भक्त, ईश शक्ति और ईश अंश और गुरु, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। तो ये 6 तत्वों का प्रथम श्लोक में वर्णन है। तो उन्होंने बोला मैं एक श्लोक में एक सामान्य वर्णन कर दिया, अभी उसको विस्तार रूप से विशेष रूप से वर्णन करूंगा। तो मंगलाचरण उसको ही एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने गुरुओं के बारे में, कृष्ण चैतन्य के बारे में उन्होंने एक श्लोक में किया, मतलब ईश के बारे में उन्होंने गुरु द्वय जो अभी बोल रहे हैं ईशावतार के बारे में। ईश्वरेर अवतार 3 प्रकार, ईश्वर का अवतार 3 प्रकार है। एक है अंशावतार, एक है गुणावतार और तीसरा है शक्त्यावेश अवतार। तो अंशावतार मतलब क्या है बोल रहे हैं? अंशावतार मतलब जो पुरुष मत्स्यादिक एक्सेट्रा, मतलब पुरुषावतार गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, कारणोदकशाही, ये जो है अंशावतार में आते हैं, भगवान के अंश हैं। और मत्स्यावतार इत्यादि ये भी अंशावतार में ही आते हैं। और दूसरा है गुणावतार। ब्रह्मा विष्णु शिव एई गुणावतारे गणे शक्त्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये है गुणावतार। सत्वगुण के द्वारा विष्णु, रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा, तमोगुण के द्वारा शिव, ये गुणावतार। और तृतीय ईशावतार है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार मतलब कोई एक व्यक्ति शक्ति के द्वारा आविष्ट है, भगवान के शक्ति के द्वारा आविष्ट है। मतलब उदाहरण के लिए बोल रहे हैं सनकादि ऋषिगण, पृथु, राजा पृथु और व्यास मुनि, जो राजा पृथु ने जो राजत्व किया, करके इसको पृथ्वी नाम दिया, क्योंकि पृथु द्वारा शासित है इसलिए इसका नाम पृथ्वी हो गया। सनकादि ऋषिगण और व्यास जिन्होंने ये भागवत की रचना की, व्यासदेव को शक्त्यावेश अवतार में बताया गया, क्योंकि उस समय वो शक्ति का आवेश दे करके भगवान अपना कार्य सिद्धि कराते हैं, उनको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार।
इसलिए एक श्लोक आता है, शिव जी बोल रहे हैं, अहम वेत्ति शुक वेत्ति व्यास वेत्ति वा वेत्ति वा। बोलते हैं मैं जानता हूं, शुकदेव जानते हैं, व्यास जान भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। कि क्या? भागवत के बारे में बोल रहे हैं। जो भागवत ग्रंथ है व्यास जान भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, लेकिन मैं और शुक जानते हैं। क्यों जान सकते हैं, नहीं भी सकते हैं? क्योंकि व्यासदेव है शक्त्यावेश अवतार। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है क्योंकि वो शक्त्यावेश अवतार है, उसके अंदर, उनके अंदर शक्ति का आविष्ट हुआ है। जब उस शक्ति को अगर निकाल दिया जाए तो फिर वो ये हो जाएगा। मतलब भगवान कोई कार्य सिद्धि करने के लिए किसी को शक्ति प्रदर्शित करते हैं तो फिर वो उस प्रदर्शित करते हैं या अर्पित करते हैं, उस समय वो कार्य कर सकता है। पृथ्वी के अंदर है उस इस प्रकार। तो यहाँ पर अनुभाष्य में श्ल भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अंशावतार गण विष्णु साक्षात अवतार मायाधीश। बोल रहे हैं जितने भी अंशावतार हैं, जो पुरुषावतार हो गया, मत्स्य इत्यादि हो गए, वो सब क्या है? विष्णु का साक्षात अवतार है। मतलब विष्णु के अंश के अवतार हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जो विष्णु हैं भगवान के अंश, उनके अवतार, या पार्शियल मैनिफेस्टेशन कृष्ण का ही अंश अवतार है। इसीलिए वो सब बोल रहे हैं, वो सब मायाधीश, माया के अधीश्वर हैं, क्योंकि वो सब शक्तिमान तत्व में आते हैं। अंशावतार वो सब शक्तिमान तत्व में हैं। सत्व रज और तम ये तीनटी भात गुणावतार। लेकिन जो सत्व रज तमो गुण से आवृत है, इनको बोलते हैं गुणावतार। त्रिगुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन त्रिगुण, इन तीन गुणों में से कोई भी एक गुण को विशिष्ट रूप से ग्रहण कर श्रुति लय इसका ये करते हैं, उसको बोलते हैं गुणावतार। जबकि भगवान में कोई गुण लिप्त, मतलब कोई उनको कोई भी गुण, लेकिन लीला के लिए वो उसको स्वीकार करते हैं। और उसमें जो भगवान स्वयं विष्णु, जिनको बोला है सत्व गुण का प्रधान, लेकिन यहाँ पर जैसे शिव और ब्रह्मा के जैसा रजो तमोगुण है वो आवृत है, महाविष्णु उस प्रकार सत्वगुण से आवृत नहीं है। गुण उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन ये जागतिक सत्वगुण से वो आबद्ध नहीं है। वो विशुद्ध सत्व तत्व है, विशुद्ध तत्व है, वो जागतिक सत्व नहीं है। जे सकल श्रेष्ठ जीवे कृष्ण शक्ति विशेषेर आवेश होय तहारा शक्ति आवेश अवतार। भगवान कभी भी कोई जीव को अपनी शक्ति के द्वारा आविष्ट करके उनको कुछ करा सकते हैं, कोई भी कार्य सिद्धि करा सकते हैं, उनको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। वो भगवान किसको चुनेंगे वो अपना मर्जी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति को चुन करके वो उसके ऊपर शक्ति प्रदर्पित करके उसके द्वारा कार्य सिद्धि करा सकते हैं, उसको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। तो बोल रहे हैं भगवान के ये तीन अवतार हैं, अंशावतार, गुणावतार, शक्ति आवेश अवतार। और इस विषय में और भी विस्तार भाव से होगा वहां पर, कहां पर? सनातन शिक्षा में, जो मध्य लीला में आता है। सनातन शिक्षा में विस्तृत भाव से एक एक चीज विस्तार करके वहां पर बताते हैं श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी। और उसमें ये भी आता है कि शंकर चक्र गदा कौन सा हाथ में रहने से वो विष्णु का नाम क्या है, दक्षिण हस्त का जो नीचे जो है वो चक्र रहने से वो विष्णु का नाम क्या है, ऊपर रहने से वो विष्णु का क्या नाम है। वो चार है ना, शंख चक्र गदा पद्म, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन में जितने विष्णु बनते हैं वो सब विष्णु का नाम वहां पर दिया। उनका नाम वामन है, उनका नाम अनिरुद्ध है, उनका नाम केशव है, उनका नाम ये है। ऐसा जो इसमें एक्सपर्ट है वो लोग जान सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं दुईरोपे हय भगवानेर प्रकाश
एके तो प्रकाश होय आरे तो विलास। भगवान का दो प्रकार के प्रकाश हैं। प्रकाश मतलब दो प्रकार का उनका मैनिफेस्टेशन है, दो रूप में प्रकाशित होते हैं। एक रूप में वो प्रकाश मूर्ति बोलते हैं, दूसरे में उनको विलास मूर्ति बोलते हैं। एक प्रकाश मूर्ति और एक विलास मूर्ति। एक ही विग्रह यदि হয় बहुरूप, आकारे तो भेद न है एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे जैछे जैछे कैलो रास, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। तो दो प्रकार के भगवान के, एक तो प्रकाश मूर्ति और एक विलास मूर्ति। प्रकाश मूर्ति क्या है बोल रहे हैं, प्रकाश विग्रह या प्रकाश मूर्ति इस प्रकार है, मूर्ति उन्होंने ग्रहण किया लेकिन एक ही जगह, मतलब कृष्ण रास में बीच में उन्होंने एक ही रूप है, रूप अलग अलग नहीं है। या द्वारका में महिषियों के साथ सब के घरों में जो है वो रह करके उन्होंने किया, एक ही रूप है, अलग अलग रूप नहीं। तो उसको बोलते हैं प्रकाश का मुख्य प्रकाश। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, भगवान स्वयं प्रकाश विग्रह मतलब स्वयं विग्रह, और उनके जितने भी उनके जैसा मूर्ति है उनको इसलिए बोल रहे हैं वो मुख्य प्रकाश है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं टीका में, दुई रूपे भगवानेर प्रकाश अर्थात प्रकाश ओ विलास। भगवान दो रूप में प्रकाशित हैं, एक है प्रकाश विग्रह या प्रकाश मूर्ति और विलास विग्रह या विलास मूर्ति। जे स्थले द्वारकाय महिषी विवाह और श्री वृंदावने रासलीलाय कृष्ण जुगपद बहुमूर्ति प्रकाश करियाछिलेन, ताहाते आकारे भेद छिलो ना। तो जहां पर द्वारका में महिषियों के जो घर, कितना 16,000 महिषी, 16,000 महिषियों के घर में वो थे, तो भगवान 16,000 रूप में वो प्रकाशित थे। और गोपी अनंत कोटि गोपी, अनंत कोटि गोपियों के बीच में भगवान स्वयं उतने ही मूर्ति में, ये भगवान का प्रकाश मूर्ति है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के सामने, रथ के सामने लीला की थी। उन्होंने 7 ग्रुप में विभाजन किया था संप्रदाय, और 7 संप्रदायों में से एक प्रधान गायक, 2 मृदंग बजाने वाला, नर्तक वगैरह थे, सब ऐसे 7 संप्रदाय में। और महाप्रभु कभी इसमें है तो कभी उसमें तो कभी इसमें है, सबके पास। लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा प्रकाशित किया जो प्रतापरुद्र राजा स्वयं देख पाए थे, सिर्फ वही देख पाए थे, कि एक ही समय में वो 7 संप्रदाय में नाच रहे हैं, एक ही समय में। और जिस संप्रदाय में जो व्यक्ति, उनको लग रहा था कि मेरे संप्रदाय में ही है, बाकी जगह नहीं है, मतलब उनको दृश्य नहीं हुए, लेकिन प्रतापरुद्र को दृश्य हुए, या वो देख पाए थे कि एक ही समय 7 संप्रदाय में महाप्रभु लीला कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रकाश मूर्ति, भगवान का प्रकाश मूर्ति। एक ही विग्रह मतलब यहाँ पर आकार में कोई भेद नहीं है, एक जगह महाप्रभु के रूप में है और एक जगह दूसरा रूप में है, या एक जगह कृष्ण के रूप में, एक जगह वासुदेव के रूप में, ऐसा नहीं, सब जगह कृष्ण के रूप में ही है। एक ही विग्रह बहुरूप रहियाछिलेन, एक ही विग्रह एक ही बहुरूप में है, ताहाई कृष्णेर मुख्य प्रकाश, ये कृष्ण का मुख्य प्रकाश है। जेखाने परस्पर स्वर अपरेर, अच्छा स्वर अपरेर अन्याकार होइया पड़े, ओ आत्मसदृश प्रकाश पाए, सही प्रकाश स्थले विलास नाम है। तो विलास क्या है? बोल रहे आकार में भेद है, तत्व में वही है, आकार में भी तत्व में भी वही है, लेकिन यहां पर तत्व में वही है लेकिन आकार में बोल रहे हैं। वृंदावने बलदेव
परव्यो में नारायण, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण इत्यादि ये भगवान की विलास मूर्ति है। देव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ये सब भगवान के, या बलराम वृंदावन में विलास मूर्ति है वो। तो दो प्रकार, प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह। यहां पर मनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक वपु बहुरूप जैचे हईलो रासे, महर्षि विवाहे हईलो बहुविध मूर्ति, प्रभाव विलास यही शास्त्रो परसिद्धि। वो चैतन्य चरितामृत का 20वां जो परिच्छेद है, वो मध्य लीला का जो सनातन शिक्षा है उससे बोल रहे हैं। एक ही शरीर है लेकिन बहुरूप है, जिस प्रकार भगवान रास में किया है। और महर्षियों को जिन्होंने जब विवाह किया था उन्होंने, उस समय एक ही मूर्ति है, बहुविध है। तो प्रकाश, श्रीमद् भागवत से यहां पर ये दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। क्या? चित्रम वतैत देकेन वपुषा जुगपत् पृथक, गृहेषु द्यष्ट सहस्रं स्त्रिय एक उदावहत। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद से श्लोक है। आश्चर्येर विषय এই যে একই কৃষ্ণ এক একটি स्वरूपे गृहे गृहे जुगपत 16,000 स्त्री के विवाह करियाছিলেন। बोल रहे हैं आश्चर्य की बात यह है कि एक ही कृष्ण 16,000 महिषियों को एक ही समय एक ही रूप में विवाह किया। ये देवर्षि नारद, शायद मेरे को लगता है वही बोल रहे होंगे। 71 लिखा नहीं यहाँ पर। समय में एक ही रूप में 16,000 रानियों को उन्होंने विवाह किया। वो तो आश्चर्य। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी मूर्ति है ये? प्रकाश मूर्ति। श्रीमद् भागवत से और भी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्धयो प्रविष्टन् गृहीतानां कंठे स्वनिकटं प्रियः यं मन्येर अन्नभस्ताव अद्विमान शत संकुलम दिवौकसाम सदाराणाम औत्सुक्य भृतात्मनाम ततो दुंदुभयो नेदुर्निपेतुम पुष्पदृष्टयः। श्री कृष्ण अचिंत्य शक्ति बले दुई दुईटी गोपीर मध्य एक एकटी मूर्ति प्रकाश करत गोपी मंडल मंडित हईया रासोत्सवे प्रवृत्त हईलन। बोल रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में हम लोगों को ध्यान देने वाला बात यह है, श्री कृष्ण को यहाँ पर योगेश्वर बोला है। योगी मतलब जो अपने सारे इंद्रियों को अपने निग्रह में कर सकता है। तो हम लोगों को ऐसा बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसलिए यहां पर श्री कृष्ण को बोल रहे हैं योगेश्वर। योगियों का ईश्वर मतलब जो योगी अपना इंद्रियों को दमन करने के लिए परमात्मा के ऊपर जो ध्यान करते हैं वो योगी, मतलब योगी श्रेष्ठ, योगेश्वर, योगियों में ईश्वर, योगियों का श्रेष्ठ वो श्री कृष्ण अपना अचिंत्य शक्ति के द्वारा। अचिंत्य शक्ति मतलब अभी हम उसके ऊपर हम व्याख्या करने के लिए जाएं, कैसे संभव है भगवान इधर इतने सारे रूप कैसे हो जाएगा?
बोल रहे हैं गोपियां जो अनंत कोटि है। अब कोटि अनंत मतलब कोई संख्या है? इन्फिनिट। इतने सारे गोपियों के बीच में भगवान इतने रूप में उन्होंने विस्तार किया, क्या संभव है? इसलिए बोल रहे हैं पहले ही अचिंत्य शक्ति के द्वारा, जो हम, क्योंकि हमारा शक्ति का परिचय हम जितना कर पाएंगे उतना ही शक्ति का परिचय हमको मिलेगा। है ना? ऐसा भी कोरोना का चिंता का बाहर है, अभी कैसा है ना? तो ऐसा बहुत सारे हैं। तो वो यहां पर उस अचिंत्य शक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अचिंत्य शक्ति मतलब इन्होंने इतना गोपियों के रूप में, इतना गोपियों के बीच में एक कृष्ण के रूप में, कृष्ण के रूप में उन्होंने चित्रित होकर के गोपी मंडल मंडित, गोपियों का मंडल से मंडित, जो श्री कृष्ण रासोत्सवे प्रवृत्त होइलेन, रास उत्सव में, रास क्रीड़ा में, रास लीला में प्रवृत्त हैं। इसीलिए यहां पर शुरू में बोल दिया योगेश्वर कृष्ण, क्योंकि हमको यही बुद्धि में आएगा कि इतने सारे लड़कियों के बीच में हैं, लेकिन योगेश्वर हैं। उनका कोई इंद्रिय जो है हमारे जैसा अनकंट्रोल्ड नहीं है। जो उल्टा जो व्यक्ति अपना इंद्रियों को निग्रह करने के लिए जिनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, वो योगेश्वर कृष्ण किस लिए कर रहे हैं? गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान की लीलाओं का, प्रत्येक लीला का कारण है भक्तों को आनंद प्रदान करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भक्तों का एक ही कारण है, भगवान को आनंद प्रदान करना। ये परस्पर है, भक्त भगवान के लिए, भगवान भक्त के लिए, ये सब समझ। लेकिन अगर हम जैसे मूर्ख व्यक्ति अगर समझ, ये जो है साधारण व्यक्ति के, फिर हमारा बुद्धि भ्रष्ट होगा और हमारा ऐसा करेंगे और भी हमारा, जो एक बार शायद मैंने बोला था, एक बार किसी के घर में कथा करने के लिए, तो उन्होंने बोला गीता पाठ किया था। तो उसमें से एक व्यक्ति, वो घर का जो मालिक है या तो जो भी वो व्यक्ति, वो कथा होने के बाद पूरा सुन लिया। पूरा सुनने के बाद बोलता है, श्री कृष्ण ने हमको बता दिया कि कैसा जीवन यापन करना है। मैं समझ गया क्या बोलना चाहते हो क्योंकि बोलने का तरीके समझ में आ जाता है ना। भगवान श्री कृष्ण ने हमको बता दिया कैसे जीवन यापन करना है। मैंने बोला हाँ बता दिया, भगवत गीता में बता दिया कैसे जीवन यापन करना है। नहीं, उन्होंने स्वयं लीला करके भी करना है। मैंने बोला क्या बोलना चाहते हैं बताइए। तो देखिए, वो जन्म लिया तो सबको एंजॉय बताया भगवान ने। तो भगवान ने तो गीता में शिक्षा दिया, चरण धो, उनका चरण धोया था और उनका चरण जल, सब शिक्षा नजर नहीं आता ना, वो सब है। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने क्या, ये सबको एंजॉय करना चाहिए। फिर मैंने बोला था देखिए, भगवान ने ऐसा भी लीला किया कि 6 दिन का जब आयु था उस समय उन्होंने पूतना को वध किया। हाँ, जब 7 साल का उम्र था उस समय उन्होंने गोवर्धन उठाया था। क्या संभव है आपको? बोलता प्रभु जी, जो कर नहीं सकते हैं उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जो नहीं कर सकते उसको सोचने की जरूरत नहीं है। जो एंजॉय कर सकते हैं, भगवान ने जो एंजॉय करने के लिए बोला वो एंजॉय कर सकते हैं। मैंने बोला देखो, भगवान श्री कृष्ण में समर्थता है कि उनका 16,000 रानियों के लिए उन्होंने अपना अपना एक ही समय वो मौजूद थे, सबके साथ अलग प्रकार की लीला भी कर रहे। कोई भी रानी ऐसा नहीं बोल रही है मेरे पास कृष्ण ने, सबके साथ भगवान ने लीला एक समय किया।
आप कर पाएंगे? कोई भी व्यक्ति इस जगत में उसका अपना 2 पत्नी है, संभाल पाएगा? एक समय में भी रह पाएगा? उसके लिए 2 अलग अलग घर दे पाएगा? दोनों के लिए अलग अलग गाड़ी दे पाएगा? जब ईश्वर भोगता है और हम, भगवान हमको ये शिक्षा देने के लिए नहीं आया। भगवान हमको जो शिक्षा देना है उन्होंने दिया, साथ में इस लीला के माध्यम से उन्होंने बताया कि वही एक सुप्रीम एंजॉयर है, वही भोग कर सकता और कोई भोगता नहीं है। जैसे मूर्ख लोग जो शिक्षा ग्रहण करना चाहिए उसको नहीं ग्रहण करके हम जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारे इंद्रियों को, वो हम करते हैं, इसीलिए हम खड्डे में गिरते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं ईश्वर कृष्ण अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण एक ही रूप में, क्योंकि अलग अलग रूप होने से फिर गोपियों को पता चल जाएगा, वो नारायण मूर्ति को भी पसंद नहीं करते वो लोग। तो अगर श्री कृष्ण नारायण के रूप में भी उनके सामने नृत्य करे तो फिर भगवान पसंद नहीं, वो गोपियों को कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए एक ही मूर्ति के रूप में, कोई रूप में कोई भेद नहीं। मधुर रस में उन्होंने गोपियों के साथ वेष्टित, मतलब पूर्ण रूप से, वो वेष्टित को क्या बोलते हैं, सराउंडेड थे, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बना तद्रूप प्रविष्ट होइले गोपीगण अनुभव करिलें जे श्रीकृष्ण कंठ धारण पूर्वक ताहाधिक्य आलिंगन करते छन। वैसा करने से गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण मेरे को ही आलिंगन कर रहे हैं और बाकी गोपियों के साथ नहीं है, वो मेरे साथ ही है श्री कृष्ण। इस प्रकार सब गोपियों को अनुभव हुआ, जितने भी गोपियां थी। सही समय शस्त्रिक देवगण औत्सुक्य सहकारे शत शत रथे आरोहण पूर्वक आकाश मार्गे परिदृश्य होइलन। उस समय जितने भी देवता लोग हैं, देवी देवता हैं, सब आकाश मार्ग में आ गया। अरे क्या रास चल रहा है यहाँ पर श्री कृष्ण का। एक ही समय भगवान ने इतने सारे रूप प्रकाशित कर दिया। इस भगवान के जो प्रकाश को देखने के लिए सब देवताएं आकाश में इकट्ठा हो गए और तत्परे दुंदुभी नाद और पुष्प वृष्टि होते लागलो। तो ऊपर से जो दुंदुभी नाद करने लगे, केटल ड्रम्स बोलते हैं, और जो नाना प्रकार का जो शहनाई वगैरह नाना प्रकार का आवाज करते हुए और पुष्प वृष्टि करने लगे। तो यहां पर बोल रहे हैं भगवान का प्रकाश मूर्ति के बारे में। लघु भागवतामृत से एक और श्लोक बोल रहे हैं, अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य सर्वथा तत्स्वरूपेव स प्रकाश इतीर्यते। एक रूपे अनेक अविकल जुगपद प्रकाश के प्रकाश बोले। एक ही रूप में, एक ही तत्व को अनेक रूप में विस्तार करने को प्रकाश बोलते हैं। उसके बाद विलास, प्रकाश के बारे में सुना, अब विलास के बारे में बोल रहे हैं। एकई विग्रह यदि आकारे होय आन, अनेक प्रकाश होय विलास तार नाम। एक ही भगवान अगर आकार में अलग अलग है, मतलब तत्वतः वही है लेकिन आकार में अलग अलग हैं, तो उनका अनेक प्रकाश हैं, उसको बोलते हैं विलास। वो है विलास विग्रह। लघु भागवतामृत से बता रहे हैं, स्वरूपम अन्याकारम यत्तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्मा समः शक्त्या सा विलासो निगद्यते। अचिंत्य शक्ति विलास क्रमे ताहार स्वरूप जखन आत्मसदृश प्राय अन्य रूपे प्रकाशित तखन ताहाके विलास बोला है। फिर ये भी अचिंत्य शक्ति के द्वारा। अब जब भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक ही रूप में विस्तार कर सकते हैं तो बहुरूप में भी विस्तार कर सकते हैं, है ना। तो जब शौभरी ऋषि
जब मानदाता का कन्याओं को शादी किया था, कितना 50, शायद 50 कन्याओं को शादी किया था, उस समय उन्होंने भी ये प्रकाशित किया था। 50 शौभरियों में उन्होंने विस्तार कर लिया अपने आप को, एक ही समय 50 रूप में उन्होंने विस्तार कर लिया। लेकिन यहां पर बाद में आता है, कविराज गोस्वामी बोलते दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? बोलते हैं शौभरी ऋषि 50 मूर्ति है लेकिन सब एक ही काम कर रहे हैं, है ना। कोई जो है पुष्पमाला पहना रहे हैं तो बाकी 49 भी पुष्पमाला पहना रहे हैं। कोई फेरी लगा रहे हैं शादी के टाइम में, विवाह के टाइम में, तो बाकी सब भी फेरे ही कर रहे हैं। मतलब एक ही क्रिया सब चल रहा है, सबका चल रहा है। लेकिन यहां पर श्री कृष्ण कोई पट्टों के साथ खेल रहे हैं, कोई पटरानी के साथ जो है वो रसोई घर में है, कोई पटरानी के साथ कुछ और कर रहे हैं, कोई एक ही मूर्ति है और बहुक्रिया है, बहुलीला है एक ही समय में। तो उसको वो अचिंत्य शक्ति के द्वारा, और ये भी अचिंत्य शक्ति है क्या, कि एक ही तत्व अलग अलग रूप में। स्वरूप जखन आत्मसदृश प्राय, उनका स्वरूपतः वो जो है उनके जैसा ही है, श्री कृष्ण के जैसा। मतलब तत्वतः, स्वरूपतः मतलब तत्वतः वो श्री कृष्ण ही है, कोई भेद नहीं है। लेकिन अन्य रूप में प्रदर्शित, लेकिन उनका देखने के लिए दूसरे रूप में प्रकाशित है वो। समझ रहे हैं? दिखने के लिए आकार अलग है लेकिन तत्वतः वही है। वो बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं विलास विग्रह। जय छे बलदेव परव्यो में नारायण, जय छे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। जो चतुर्व्यूह देव संकर्षण प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूह या तो परव्योम में नारायण मतलब वैकुंठ धाम में जो नारायण, या वृंदावन धाम में बलदेव, ये सब भगवत तत्व ही हैं लेकिन उनका विलास मूर्ति है, उनसे यहां पर अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बलदेव स्वयं प्रकाश, नारायण प्राभव विलास। ये आएगा 20वां मध्य का 20वां में आएगा, वो सनातन शिक्षा में आएगा। जबकि बलदेव बोला है विलास विग्रह, लेकिन स्वयं प्रकाश भी बोला है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण है, उस स्वयं का प्रकाश है बलदेव, है ना। और नारायण को बोला है प्राभव विलास, तो विलास मूर्ति है, एक प्राभव विलास है, एक वैभव विलास है, बहुत आएगा वहां पर, बहुत टेक्निकल चीजें बढ़ते जाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर इतना यही छोड़ देते हैं, वहां जाने के बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो है वो नारायण प्राभव विलास है। अभी हो गया ईश प्रकाश के बारे में। अब बोल रहे हैं ईश शक्ति। ईश्वरेर शक्ति है त्रिविध प्रकार, ये भी 3 प्रकार की शक्ति। क्या है? लक्ष्मीगण, महिषीगण और शबाते प्रधान ब्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। बोल रहे हैं कि फिर भगवान की जो शक्ति है वो भी 3 प्रकार है। एक है लक्ष्मी, जो वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं, और द्वारका में जो महिषीगण हैं, सत्यभामा इत्यादि, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि, जाम्बवती, और ब्रज में गोपीगण। भगवान का 3 शक्ति है। अन्य जगह ये भी बोला है श्री लीला भू, नीला, नीला या भू, श्री लीला, श्री लीला 3 प्रकार है। नीला को भू शक्ति भी बोलते हैं, ये 3 प्रकार है, वो सब बाद में आएगा। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं भगवान का शक्ति 3 प्रकार है। द्वारका के महिषीगण, और लेकिन बोल रहे हैं इनमें गोपी प्रधान है। बोल रहे हैं आर सबाते प्रधान, जितने बाकी 2 शक्तियों से श्रेष्ठ है गोपी। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान
नंदनंदन स्वयं भगवान है, उनका जो अपना जो परिकर गोपियां वो प्रधान है। स्वयं श्री कृष्ण नंदनंदन है, उनका जो जिस शक्ति के साथ उनका विशेष विलास है या तो विशेष लीला है, वही प्रधान बन, इसीलिए बोल रहे हैं। अमृत प्रवाह भाष्य में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, लक्ष्मी पूरे ब्रज प्रकार शक्ति, ये 3 प्रकार। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, एक लक्ष्मी नहीं, सहस्र शत, हजारों, बहुत सारे वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं। और महिषीगण पूरे उसी प्रकार वो, लेकिन सबाते मने सकलेर मध्य का शक्तियों के मध्य बीच में जा ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान है। इसीलिए ब्रज संगिनी गण या तो गोपी गण, उनका स्वरूप शक्ति, थोड़ा टेक्निकली एक एक शब्द समझना पड़ेगा उनको। जैसे बलदेव को स्वयं प्रकाश बोला है, ये स्वयं स्वरूप शक्ति गोपियों को, स्वयं मतलब भगवान, उनका स्वरूप शक्ति है, स्वयं स्वरूप शक्ति है गोपियां। स्वयं रूप कृष्णेर कायव्यूह तारसम भक्ति सहिते होय तहार हैं। जो स्वयं रूप श्री कृष्ण हैं, उनके काव्य मतलब उनका जो विस्तार, लक्ष्मी है, महिषियां हैं या गोपियां हैं, बोल रहे हो सब उनके समान हैं। दोनों मतलब भगवान और जो गोपियां, या तो राधिका रानी या तो गोपियां, महिषियां, लक्ष्मी, जितने भी वो काय व्यूह, उनका काय का विस्तार है, उनका शरीर का विस्तार है। उनका शरीर तो हमारे शरीर के जैसा नहीं है, वो चिन्मय है, तो वो काय विस्तार, भगवान का काय व्यूह, वो उनके समान है, उनके जैसे ही हैं। और भक्त सहित है ताहार आवरण, भगवान सब समय भक्तों के साथ ही आवृत हैं। मतलब जो उनका काय व्यूह, उनके ही भक्त हैं, तो उनके साथ ही सब समय भगवान आवृत हैं। तो अभी यहां पर वंदना समाप्त होता है। बोल रहे हैं भक्त सहिते होय ताहार आवरण, हो गया। भक्त आदि क्रमे कैलो सबार बंधन, ए सबार बंधन सर्व शुभेर कारण। तो भक्तों से मंडित जो वेष्टित भगवान हैं, उनको मैंने अभी तक वंदना की। क्या है? प्रथम श्लोक एक और बार दोबारा पढ़ेंगे तो हमको याद आएगा। प्रथम श्लोक क्या है? वंदे गुरुन ईश भक्तम ईशानाम ईशावतारकान तत्प्रकाशकांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। ठीक है, कृष्ण चैतन्य के साथ उनके जितने भी गुरु हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उनकी वंदना, उनके शक्ति, उनका अवतार, उनके प्रकाश और उनके तत्शक्ति, उनके शक्ति, ईश, ईश अवतार, ईश प्रकाश, ईश शक्ति, इन सबको मैं वंदना कर रहा हूं। पहले बोल दिया था कि उनको मैंने एक श्लोक में एक साधारण प्रणाम किया, अब उसको विस्तार से उनको मैं विशेष प्रणाम करूंगा। तो अभी तक उन्होंने इन 6 तत्वों को विशेष रूप से उन्होंने प्रणाम किया। बोल रहे हैं भक्त आदि क्रमे कैलो सबार वंदन, क्रम से सबको मैंने सबको प्रणाम किया है, वंदना की है। ये सबार मेरा कारण, इन ना करने से सब शुभ का, शुभ मंगल का प्राकट्य हो। प्रथम श्लोके द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदना। तो इस प्रकार मैंने प्रथम श्लोक में मैंने सामान्य वंदना की और द्वितीय श्लोक में मैंने विशेष वंदना की थी। द्वितीय श्लोक की क्या?
वंदे श्रीकृष्ण चैतन्यम चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ छंदौ तमोनुदौ। ये द्वितीय श्लोक में मैंने श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से प्रणाम किया था। प्रथम श्लोक में सामान्य प्रणाम किया था, द्वितीय श्लोक में एक विशेष प्रणाम किया था। ओह, ये श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ क्या? वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ छंदौ तमोनुदौ। उदयाचल रूप गौड़ देशे जुगपथ दिवाकर निशाकर स्वरूप आश्चर्य रूपे उदित मंगलदाता जीवेर अंधकार विनाशी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद के हमें वंदना करी। बोल रहे हैं मैं उन चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को वंदना कर रहा हूं जो दिवाकर मतलब सूर्य, निशाकर मतलब चंद्र, जो ये उदयाचल रूप गौड़ देश, जो उदयाचल मतलब जो पूर्व देश है, पूर्व देश में गौड़ देश में युगपथ एक ही समय में सूर्य और चंद्रमा प्रकट हुए हैं, एक ही समय। कैसे? आश्चर्य रूपे। आश्चर्य है कि नहीं? एक ही समय चंद्र और सूर्य। बोल रहे हैं एक ही समय जो सूर्य और चंद्र जो गौड़ और मंगलदाता करने वाला मंगल, जीवेर विनाशी और जितने भी जीव का जो अंधकार है उनको नाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को मैं वंदना कर रहा हूं। अच्छा, एक पूर्व श्लोक का एक अमृत प्रभा भाष्य पर भगवान स्वयं रूप श्री कृष्ण का कायव्यूह है, जो जितने भी देव गोपियां वगैरह वो सब उनके ही समान हैं। ऐसा भक्त सहित होय तहार आवरण, भक्तों के साथ उनका आवरण है। इस श्लोक का अमृत प्रभा भाष्य भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, वो रह गया, वो पढ़ता हूं मैं अभी। स्वयं रूप तदेक आत्मा इत्यादि भागवतामृत श्लोक विचारे द्विबीज कृष्ण ही स्वयं रूप। श्री कृष्ण द्विबीज जो श्री कृष्ण है वही स्वयं रूप है। बलदेव स्वयं प्रकाश है, प्रथम प्रकाश भगवान। ताहार कायव्यूह ताहार समान, और उनका जो काय विस्तार है जितना भी वो उनका ही समान है। कायव्यूह अर्थात स्वीय काय विस्तार। कायव्यूह मतलब काय का विस्तार, उनका शरीर का विस्तार। श्री स्वरूपेर पार्श्ववर्ती भक्तगण लैया ताहार आवरण, और उनके जो स्वरूप शक्ति या तो काय विस्तार, उनके साथ जो भक्तगणों के साथ भगवान आवृत है। मतलब भगवान की शक्ति को जो है पूरा उनका जो भक्त लोग उनको आवरण करके रखते हैं। आवरण और वेष्टित्व एकत्र विचारे पूर्वोक्त छह तत्वेर एकत्व निर्णय। जो भगवान का आवरण तत्व एक ही होने के कारण, मतलब जो भक्त और भगवान एक ही होने के कारण ये छह तत्व क्या, अंश, प्रकाश इत्यादि जितने भी हैं वो सब एक ही तत्व के अंदर आते हैं। एकत्व निर्णय, एक तत्व नहीं एकत्व, वो सब एक ही हैं। मतलब भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एकत्व, सब कोई भिन्न भिन्न नहीं है। तत्वतः थोड़ा भेद है, एक भक्त है एक शक्ति है, लेकिन सब एक ही वस्तु है।
यही रूप निर्णय केवल अचिंत्य भेदा भेद तत्व विचारे सिद्ध होइलो। ये कैसे? एक ही समय एक भी है, अलग भी है, कैसे हो? अचिंत्य शक्ति के और अभेद का सिद्धांत ही ये पुष्ट एक। चलो अभी इस श्लोक में आ जाएंगे, जिस श्लोक में बोल रहे हैं कि गौड़ देश में एक ही समय जो सूर्य और चंद्रमा प्रादुर्भूत हुए हैं, हो करके जो जितना भी जीवों का अमंगल है उसको नाश किया, अज्ञान है उसको नाश किया और मंगल प्रदान किया। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य को मैं वंदना कर रहा हूं। अभी इस श्लोक का व्याख्या करेंगे। इस श्लोक का क्या बोलते हैं उसको? विशेष वर्णन करेंगे। अभी सामान्य वर्णन हो गया, अब विशेष वर्णन करेंगे। टाइम है तो। व्रजे जे बिहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य निज धाम। बोल रहे हैं ब्रज में जो पहले जो विहार कर, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहा है। बोल रहे हैं कोटि सूर्य और चंद्र एक साथ उदित होने से भी वो फीका पड़ जाता है उनका, इसके सामने उनका जो अंग कांति है कृष्ण चैतन्य कृष्ण बलराम का, वो अंग कांति के सामने कोटि सूर्य चंद्र भी एक साथ उदित हो जाए वो फीका पड़ जाता है। ऐसा उनका ये है। सेई दुई जगतेरे होइए सदाय, गौड़ देशे पूर्वशैले करिलो उदय। वो दो कृष्ण और बलराम ही जीवों के ऊपर दयावान होकर गौड़ देश में पूर्वशैल मतलब जो पूर्व प्रदेश में उन्होंने उदय हुआ, मतलब वो प्रकटित हुए। पूर्वशैल मतलब यहां पर लिखे हैं गौड़ रूप उदया चले गंगार पूर्व तटे, गंगा का पूर्व तट पर वो प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। बोल रहे हैं इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद है। वही श्री कृष्ण हुए हैं चैतन्य और बलराम हुए नित्यानंद। जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद, जिनका प्रकाश होने से या जिनका आविर्भूत होने से पूरा जगत में आनंद व्याप्त हो गया। सूर्य चंद्र हरे जैछे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कैलो तत्व वस्तुदान। बोल रहे हैं जब सूर्य और चंद्र उदित होते हैं तो क्या होता है? अंधकार दूर हो जाएगा। और दूसरा उसका ये क्या है? वस्तु प्रकाशिया, सब वस्तु को देख पाएंगे। अंधकार में कहाँ पर क्या वस्तु है क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। अब अंधकार में आप खड़े हो, आप कौन है पता नहीं चलेगा। अब मैं लाइट ऑन करूंगा, अच्छा ये जगदीश है, ये मनीष है, ये सुरेश है, ये महेश है ना। तो लोगों के बीच में परस्पर और वस्तु, अच्छा ये मोबाइल है, ये बेड है, ये बुक है, ये है फलाना ढिमकाना। प्रकाश के माध्यम से एक तो अंधकार दूर होगा, उसका निज फल एक उसका फल है। दूसरा फल ये है कि सब वस्तुओं को अपना अपना जगह पर देख पाएंगे प्रकार। और तीसरा है करे धर्म को भी प्रचार करेगा। अच्छा ये मोबाइल है, इसका काम ये है। अच्छा ये जगदीश है, इसका काम ये है। अच्छा ये बेड है, इसका काम ये है। मतलब वस्तु भी जानकारी होगा, वस्तु का स्वभाव भी जानकारी होगा, है ना। उसी प्रकार जब चैतन्य नित्यानंद जैसे जो सूर्य और चंद्रमा जब इस जगत में उदित हुए, जितना भी अंधकार है, मतलब तमो से जनित जो अंधकार, वो सब तो गया और सब वस्तुओं को अपना अपना जगह। कैसे वस्तु? यहाँ पर मैं जीव हूं, ये जड़ है, ये प्रकृति है,
ये सब तत्वों, ये सब वस्तुओं को दर्शन और उस वस्तु का तत्व का भी दर्शन। स्वभाव, तत्व मतलब स्वभाव, क्या ये जड़ है, इस जड़ का इसके साथ संग करूंगा तो फिर मेरा जड़ स्वभाव हो जाएगा। अच्छा, ये आत्मा है, मेरा स्वरूप जो है भगवान का सेवा करना। ये प्रकृति है, प्रकृति से बहुत ज्यादा संपर्क होने से जो है सत्व रजो तमोगुण के अंदर मेरे को आबद्ध रहना पड़ेगा। इसको बंद कर दो। प्रकार से अंधकार नाश, वस्तु का दर्शन और दर्शन भी हो जाएगा। उसी प्रकार चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए हैं, सब जीवों का अज्ञान दूर हो गया और तमोनाश मतलब अज्ञान तमोनाश दूर हो गया और तत्व वस्तु को प्रदान किया। तत्व वस्तु मतलब वास्तविकता में तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इसका उन्होंने। तो अज्ञान क्या है वो सब कल पढ़ेंगे हम। अज्ञानतम के कैसे क्या है और उसको कैसे नाश किया है उसको कल हम पढ़ेंगे। जय श्री